शादी कोरोना सामाजिक हास्य व्यंग डॉक्टर अर्चना गौड़। कोरोना समय में लॉकडाउन ने प्रेमी युगल के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर दी। इससे अधिक कुठाराघात गत महीनों में परिणय सूत्र में बंधने वाले युवक युवतियों के जीवन पर हुआ। आजकल वैवाहिक सफलता की दर बहुत कम हो गई है, इसीलिए शायद लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था समाज और कानून ने कर दी है। मई माह के अवकाश को देखते हुए हमने पुत्र के शादी की तिथि पक्की कर दी थी। अब समस्या ये थी कि निर्धारित तिथि पर शादी कैसे करें। सोचा शादी टाल दें, पर निरंतर पुत्र का चेहरा मलिन होता देखकर और अपने यौवन काल को याद करते हुए सोच समझकर फैसला लिया कि शादी पूर्व निर्धारित तिथि पर ही की जाए। चिंतन में यह परिणाम निकला कि इस समय विवाह में खर्च कम होगा और बारातियों का भी जमावड़ा कम रहेगा, यानी हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा आए। हम पुत्र के भाग्य और बहू के शुभ पांवों को सराह रहे थे, जिनके संयोग से 20 लाख का खर्च लगभग 5 लाख में सिमट गया था। वधू के पिता के सामने सिर्फ एक ही डिमांड रखी थी कि बाराती 45 होंगे। विवाह के शोर के बीच 45 बारातियों की लिस्ट पर गर्मा गर्म चर्चा हुई। इस लिस्ट को बनाते हुए कभी श्रीमती जी रूठ जाती तो कभी अम्मा, पर जोड़ तोड़ करके एक संतुलित लिस्ट बारातियों की बना डाली। अब 46वें बाराती पर मुद्दा ऐसा गरमाया जैसे लोकसभा में विवादित बिल पारित होने पर भी न गरमाया होगा। वो थे फूफा जी, जिनका रूठना और मनाना जग प्रसिद्ध था। हालांकि अब वो एक्सपायरी डेट के दामाद की कैटेगरी में आते थे, पर बारात में एक बजर बट्टू होना भी तो जरूरी होता है। अब 46 बारातियों को फाइनलाइज कर शादी की तैयारियों में जुट गए। ई निमंत्रण सभी को भेजा। निमंत्रण पत्र के नीचे मोटे अक्षरों में लिखवा दिया, आप जूम ऐप पर जुड़कर वर्चुअल आशीर्वाद नवविवाहित जोड़े को अवश्य दे। हम इस आशा में थे जो व्यवहार हमने सबकी शादियों में दिया था वो किसी तरह शायद हम तक पहुंच जाए। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। एक दिन अम्मा श्रीमती जी से कह रही थीं कि देवी देवता किस दिन बुलाए जाएंगे और कहाँ बैठाए जाएंगे। हम बिफर पड़े कि घर में न कोई आएगा न किसी को बिठाया जाएगा। तब श्रीमती जी ने हमको बतलाया कि ये तो पूर्वजों के निमंत्रण की रस्म है। हमने थोड़ा खिसियाते हुए कहा, उन्हें जब चाहे बुलाओ, जहाँ चाहे बिठाओ। अब अम्मा और श्रीमती जी पूरा दिन या तो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर होती या जूम ऐप पर। भात का सारा कार्यक्रम जूम ऐप पर ही चला। हमें मन ही मन ढोलक की थाप पर सलेज के साथ ठुमके ना मार पाने का दर्द सालता रहा। चाक पूजने के लिए श्रीमती जी कुम्हार तक जाने को तैयार नहीं थी और अम्मा जिद करके बैठी थी कि कोई भी रस्म छूटेगी नहीं। सो इंटरनेट से चाक का प्रिंट आउट लिया गया और परात पर उल्टी परात रखकर उसमें तरकीब से बेलन खड़ा करके चाक का बिंब तैयार किया गया, जिससे चाक पूजन संपन्न हुआ। पर समस्याएं कम न थीं। प्रश्न ये था कि बनने के तेलबान कैसे हों। श्रीमती जी और अम्मा की आंखें हम पर टिकी थीं और हम कठिन परीक्षा की घड़ी में फंसे थे। इस रस्म के लिए 7 सुहागिनों का होना जरूरी था। पड़ोसिनों ने ये कहकर सहयोग ना दिया कि हमें कौन सा बारात का न्योता है,
हमने ऑनलाइन तेल बान का प्रबंध किया। फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें तेल, दही, हल्दी नहीं थे। सिर्फ दूध को सैनिटाइजर में डुबाकर तेल बान की रस्म अदायगी की गई थी, जिससे लैपटॉप की स्क्रीन को कोई नुकसान न पहुंचे। अब बन्ने राजा ने हमारे सामने अपनी जिद रखी कि हम सैनिटाइज घोड़ी पर बैठेंगे। बहरहाल घोड़ी के सैनिटाइजेशन पर कुछ पैसे जरूर खर्च हुए, पर मास्क पहने घोड़ी को बेटी चना गुड़ कैसे खिलाए। घोड़ी मास्क पहनकर पहले ही भुनभुनाई हुई थी। चना गुड़ खिलाने की चेष्टा में उसने 2 पैर हवा में उछाले और जोरदार दुलत्ती दे मारी। उसका शिकार हुए हमारे फूफा जी, पर उन्होंने उफ तक न की। उन्हें पता था कि इस बारात में उनकी एंट्री अम्मा की सिफारिश पर हुई है। घोड़ी के ठंडे होने पर दूल्हे राजा सेहरे की जगह फेस शील्ड में सजे घोड़ी पर सवार हुए। समस्याएं अभी भी मुंबई खड़ी थी। मंदिर सभी बंद थे और बन्ने को मंदिर में सिर नवाना था। हमने फैसला लिया कि घर के ठाकुर जी बारात में शामिल होंगे, तो अम्मा ने विरोध किया। ठाकुर जी कोरोना संक्रमण में बाहर नहीं निकलेंगे। सो झटपट ठाकुर जी के मास्क तैयार हुए और मास्क पहनकर ठाकुर जी टोकरी में विराजमान होकर बारात में चले। अब बारात कन्या पक्ष के द्वार पर थी, जहां महिलाएं मास्क पहने हुए थीं। हम भी बेटे की शादी के जोश में बधाई हो कहते कहते समधन से लिपट लिए, तो वो महिला जोर से चिल्लाई, मैं आपकी समधन नहीं हूँ। हम बेचारे मास्क के कारण समधन को पहचान न पाए थे। हमने क्षमा याचना की। सारा जोश रफू चक्कर हो गया। कन्या पक्ष का आयोजन प्रशंसनीय था। समधी साहब हमें पहले टेंट नंबर 1 में ले गए। वहाँ साबुन से हाथ पांव मुंह धुलाकर उपहार में तौलिया भेंट की। फिर टेंट नंबर 2 में थर्मल स्कैनर से स्क्रीनिंग हुई और टेंट नंबर 3 में फुल बॉडी सैनिटाइज की गई। अब हम प्यास के मारे व्याकुल थे। सीधे वेलकम ड्रिंक पर पहुंचे। वहां हमारा स्वागत गर्मा गर्म काढ़े ने किया। आयुष मंत्रालय का काढ़ा पका कर वहां परोसा जा रहा था। इस समय हम वर के पिता होने पर भी खुद को सीबीआई का अभियुक्त सा महसूस कर रहे थे। अब खुले मैदान में थे। तभी किसी ने जोरदार चीख मारी। तुरंत उन्हें पकड़कर पंडाल से बाहर कर दिया गया। चीख भी समय के अनुसार अपनी नियति को बदल चुकी थी साहब। कभी गॉड ब्लेस यू हुआ करती थी, आजकल हाउ डेयर यू हो गई थी। उधर हमारी पुत्र वधू सामान्य मास्क पहने हाथ में ज्वेलरी मास्क लिए चली आ रही थी। बच्चों ने ही फैसला लिया था कि जयमाला की जगह एक दूसरे को ज्वेलरी मास्क पहनाएंगे। हम सोच रहे थे आजीवन यदि विवाहित जोड़ा इस मास्क की मर्यादा को बनाए रखे तो विवाह सफलता की दर में बढ़ोतरी हो सकती है। हम सभी बारातियों को फोटो स्टूडियो में इस आग्रह से भेज रहे थे कि बाद में उनका फोटो एल्बम में वर वधू के साथ चस्पा दिया जाएगा। एकाएक पुलिस का एक छोटा दल आता दिखाई दिया। हम तुरंत उनकी ओर लपके और उनका स्वागत किया। आइए आइए सर, आइए बैठिए। ईप के करना है बैठ के। सर आप बैठिए तो सही, वेलकम ड्रिंक लीजिए। ना,
मरने ना चाहिए थारी ड्रिंक। सर आप बात तो सुनिए। के सुनू मैं थारी? यो क्या भुसुड़ी फलाई है तमने? सर लोग कुछ ज्यादा हो गए हैं। सर शादी ब्याह में तो ऐसा हो ही जाता है। तेने बेरा कोणी कितने आदमी अलाउ किए सीएम ने? 50 और थारी पार्टी में 100 से ज्यादा हैं। इब्ते शादी रोकनी पड़ेगी। सर आप नाराज ना हो, हम कुछ सेवा पानी करते हैं। के सेवा पानी करेगा भाई तू मेरी? तभी मेरे बेटे ने कहा, आप थोड़ा तमीज से पेश आए, कैसी बात कर रहे हैं? तमाए हुए पुलिस वाले ने कहा, ओए तू घना एंडी बड़न लाग रही है, चल पहले तुझसे निपट ले, बाकी पाछे देखेंगे। सर ये तो बच्चा है, आप मेरी सुनिए। फिर इसने रफा दफा कर दे यहाँ ते। हमने अपने बेटे को समझा बुझाकर वहां से अलग किया, उनकी हथेली गरम की, गर्म जलेबियां खिलाई और मामला सुलट गया। फेरे के लिए वर वधू बैठ चुके थे। पंडित जी ऑनलाइन थे। पंडित जी के डमी के रूप में फूफा जी को बिठाया गया था। इन फूफा जी की अकड़ कभी फूले भटूरे सी होती थी, पर आज वो पिचके हुए कुलचे की तरह हर फ्रेम में चुपचाप फिट हो रहे थे। दूल्हे के जूते खुले में रुआंसे से पड़े थे। सालियों का इंतजार कर रहे थे, पर सालियां कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण उन्हें हाथ नहीं लगा रही थीं। जूता चुराई के शगुन के नाम के पैसे की भी बचत हो रही थी। विदाई का समय आ गया था। तभी समधी जी आकर बोले, व्यवस्था में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। हमने कहा, व्यवस्था शानदार थी। विदा कराते हुए हम सोच रहे थे, ये एक आदर्श शादी थी जो दिखावे और झूठी शान से परे थी। शादी तो दो परिवारों का मिलन है, जिसमें सामाजिक मान्यता की आवश्यकता होती है, समाज के झूठे दिखावे की नहीं। जहाँ बेटी का पिता कर्ज में डूब जाए, उसका खेत बिक जाए, तो ऐसी शादियाँ कभी नहीं टिक सकती। शादी पैसे बहाने के लिए नहीं, बल्कि नव विवाहित जोड़े के गृहस्थ आश्रम को बसाने के लिए होती है। हमारा आप सबसे आग्रह है कि कोरोना काल के बाद भी शादी इसी तरह करो ना, करो ना, करो ना।